हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, एसएससी का जो वेंडर है उस पर चेंज होगा, उस पर अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्या ये फालतू की न्यूज है? क्या आपको करना चाहिए इस टाइम पे अगर वेंडर चेंज होता है? क्या आपके हाथ में है स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अगर वेंडर चेंज होता है? तो ये क्या होगा? क्या ये फालतू की बातें हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चलिए देखिए सर, एसएससी वेंडर चेंज करने की जो आपका चल रही है, वेंडर बदलने की जो आपकी चर्चाएं चल रही है, इन दोनों काफ़ी चल रही है जब से आपका ये एग्जाम का जो कैलेंडर आपका डिले हुआ है। तो मेन तौर पे जो आपका एग्जाम होता है, खास तौर पे सीजीएल, ठीक है, यानी कि जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्जाम होता है, उसके आधार पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, ठीक है। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, एसएससी बदलाव के मुख्य पॉइंट के बारे में बात करें, तो अभी जो आपका एग्जाम कौन लेता है? टीसीएस लेता है, ठीक है। टीसीएस लेता है आपका, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपका एग्जाम लेती है। जैसे सीजीएल 2024 का संचालन कर रही थी 2024 तक, ठीक है। वेंडर बदलाव की अटकलें कब से स्टार्ट हुई? जब से सीजीएल 2025 सही एसएससी परीक्षाओं के लिए वेंडर बदल सकता है, लेकिन नए वेंडर ये बदलाव की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। ये चीजें कभी काफी ओनली केवल यूट्यूब पे ही चल रही है अभी, तो ठीक है ना। दूसरी, रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चर्चाएं चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया, नए वेंडर से संबंधित, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या वेंडर होगा, वेंडर के अंदर आपके जो प्रश्न का लेवल बढ़ेगा कम होगा, क्या चेंजेस होगा, उन सभी चीजों के बारे में अपन इसके अंदर दिया गया है। कुछ सूत्रों का कहना है कि भाई टीसीएस ही जारी रह सकती है, कुछ का ये भी कहना है कि भैया टीसीएस ही इसको कंटिन्यू कर सकती है जो आपका एग्जाम ले रही है, ठीक है। आगे चले। वेंडर बदलाव की संभावित प्रभाव क्या है कि भैया अगर प्रश्न पैटर्न चेंज होगा, नया वेंडर प्रश्नों की शैली यानी कि जो पैटर्न है उसको चेंज करेगा। आप सभी को पता है अगर वेंडर चेंज होता है तो उसका जो प्रश्नों की जो बनाने की जो शैली है, जो पैटर्न है, वो आपका चेंज होगा। जैसे उससे पहले आपको टीसीएस से पहले जो एग्जाम होता था, उससे पहले कठिनाई संरचना में बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पेपर का लेवल कैट लेवल जैसा होगा, बैंकिंग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के आपके हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अंग्रेजी जो आपका खंड है, यदि टीसीएस बनी रहती है तो अंग्रेजी खंड की कठिनाई शब्दावली जटिलताओं पर रहेगी। तो याद देखिए, देखिए टीसीएस जो आपका एग्जाम लेती है, जो वोकेबुलरी बेस ज्यादा रहता है आपका, ठीक है। अगर इसके अंदर बदलाव होता है तो आपके कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज लंबे हो सकते हैं, कठिन शब्दावली यानी कठिन आपकी वोकेबुलरी हो सकती है इंग्लिश के अंदर। अनिश्चितता, पिछले वेंडर बदलाव जैसे टीसीएस द्वारा सीजन 2023 ने अप्रत्याशित पैटर्न पेश किए थे, जिससे सटीक बदलाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल रहेगा। जैसे टीसीएस ने पहले बदलाव किया था 2023 के अंदर, तो हो सकता है भाई नया वेंडर है उसके अंदर आपको बदलाव ज्यादा देखने को मिल जाए। आगे अपन चलते हैं। एसएससी की आईटी अवसंरचना का उन्नयन क्या है आपका? देखिए एसएससी ने अपने पोर्टल में चेंज किया था 2024 के अंदर, जिसके अंदर आपका ये जो आपका प्रस्ताव था, यानी कि आईटी सेवा को संभालने के लिए नया सेवा प्रदाता चुन सकती है ये, ठीक है ना। एक प्रस्तावना अनुरोध यानी कि आरएफपी जारी किया था। ये वेंडर बदलाव की चर्चाओं से संबंधित हो सकता है। जो 2024 में जो आपका आईटी से संबंधित जो आपका एसएससी ने जो यानी कि संरचना के अंदर बदलाव करने के लिए डाला था, ये हो सकता है कि भैया वेंडर से चेंज होने से संबंधित आपका हो सकता है, ठीक है ना। अगर नई वेबसाइट की अपन बात करें, ssc.government.in 2024 में आपकी लॉन्च हुई थी, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर की आवश्यकता थी, जो वेंडर या सिस्टम अपग्रेड से जुड़ी हो सकती है, जो 2024 के अंदर जो भी आपकी आई थी, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं भाई तैयारी की रणनीति आपको क्या रखनी चाहिए, अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अगर ये बदलाव होता है तो, ठीक है। देखिए मूल बातों पर ध्यान रखें। उम्मीदवारों को वर्तमान पाठ्यक्रम, देखिए स्टूडेंट, पैटर्न चाहे से आपका चेंज हो जाए, चाहे से आपको बनाने वाली कंपनी चेंज हो जाए, सिलेबस तो आपको वही रहेगा, ठीक है। और पीवाई क्यू एमसीक्यू कभी भी आपके ऐसे नहीं होता है कि भाई अगर वेंडर चेंज हो जाएगा तो पीवाई क्यू क्वेश्चन आपके काम के नहीं रहने वाले, ठीक है। काम के रहेंगे। कोई पीवाई क्यू एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बताते हैं कि भैया ये जो आपको पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको कोई भी अटकलों पर ध्यान नहीं देना है, जो आपकी तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू बना के रखें। वैसे भी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कमी आने वाली है, ठीक है। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पर पीवाईक्यू पे महारत हासिल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मजबूत आधार आपको किसी बदलाव के अनुकूल होने में मदद करता है। अगर आपका सिलेबस, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो कैसा भी बदलाव आ जाए, ठीक है। अगर बदलाव आएगा तो सभी के लिए आएगा, ऐसे नहीं तो आपके लिए अकेले के लिए आएगा, सभी के लिए आएगा। अगर पैटर्न चेंज होता है, कई बार पैटर्न चेंज होने में क्या होता है, आप ही को बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरा, मॉक टेस्ट का अभ्यास, सीजीएल कोचिंग सीट जैसे मॉक टेस्ट वगैरह अपन देते हैं, जैसे पीवाईक्यू हो गया आपके, पीवाईक्यू जैसे अपन बुकें आती है काफ़ी, उनको आप जो उनका आप जो है एनालिसिस करके उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं
पैटर्न के थ्रू, ठीक है। और अफवाहों से बचे, कैट इस तरह की घटनाएं जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं देखने को मिलने वाले, ठीक है। अगर आपके चेंज भी हो जाए, वेंडर आपका चेंज भी होगा तो क्या होगा, ठीक है, वेंडर आपको चेंज होगा तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल जो आपका एग्जाम है उसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो वेंडर चेंज होने से आपका पैटर्न चेंज होगा, ये क्या होगा, जब आपका एग्जाम होगा तभी तो पता चलेगा आपको, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको अटकले क्वेश्चन लगाने नहीं है, अफवाहों से बचना है और अपडेट रहे। वेंडर बदलाव या परीक्षा पैटर्न संबंधित कोई भी चीज आपको देखने को मिल रही है तो ssc.government.in की साइट पे जाके जांच करें आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे दिन इसमें लगे रहो कि भैया वेंडर चेंज हो गया, वेंडर चेंज हो गया, ठीक है। तो वही रहने वाला है। दूसरी चीज ये है कि भैया आपको मुख्य विषय जैसे कि आपका मैथमेटिक हो गया, आपका अंग्रेजी हो गया, सामान्य ज्ञान, जीके, रीजनिंग, मानव संसाधनों मॉक टेस्ट के साथ मजबूत करें, यानी कि जो आप दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको बना के रखें। मेन चीज़ तो आपका ये थी कि आपका कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है, चाहे से कितना भी वेंडर चेंज हो जाए, कैलकुलेशन आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए, तो आपके एग्जाम आसानी से निकल सकता है, ठीक है। अटकलों पे संदेह, यूट्यूब या सोशल मीडिया पे अपुष्ट दावों से सावधानी ले, क्योंकि वे ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको वीडियो बनाते हैं। वेंडर चेंज हो गया, वेंडर चेंज हो गया, सारे दिन लगे रहते हैं कि वेंडर चेंज होगा, अब क्या होगा, अब ऐसे क्या होगा कि अब तो पीवाई के एमसीक्यू काम ही नहीं आएंगे। तो वेंडर चेंज के पहली बार थोड़ी ना हुआ है, इससे पहले भी तो चेंज हुआ है, ठीक है, तभी तो लोगों ने सिलेक्शन लिए है। तो सारे दिन बैठ के इस पर गपशप करने के बजाय आप पढ़ाई पे ध्यान दें। वेंडर बदलाव की जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म अक्सर अफवाहों को बढ़ा चढ़ा के आपको बताते हैं, आप सभी को पता है ये चीज़ें। यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, रिगार्डिंग योर क्वेश्चन दैट व्हाट शुड बी डन, अब इससे संबंधित जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, द सेम थिंग डन बाय सीजल 2018 एस्पिरेंट वो हैड टू फेस टीसीएस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब 2018 के अंदर आपकी टीसीएस जो फर्स्ट टाइम आई थी, जो स्टूडेंट ने सेम प्रॉब्लम सेम कंडीशन फेस की थी, सेम ऐसे चला था, लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब इतना ज़्यादा नहीं था। अब यूट्यूब ज़्यादा हो गया है तो चीज़ें ज़्यादा आपकी फैलती है, बार बार वीडियो आप देखते रहो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पीवाई क्यू सबसे बेस्ट आपके पीवाई क्यू है जो भी आप दे रहे हैं। अब तक पीवाई क्वेश्चंस आपके थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन पीवाई क्वेश्चन आपके मेन होते हैं, ठीक है। इफ देयर इज समथिंग न्यू इट विल बी द सेम फॉर ऑल एस्पिरेंट, अगर कुछ नया होगा तो सभी के लिए ही होने वाला है, ठीक है। यू डोंट नीड टू थिंक व्हाट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पीवाई क्यू हैपेंस, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई पीवाई क्यू से अलग होगा, डिफरेंट होगा, कुछ अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। दूसरा, सिमिलरली यू हैज एन एस्पिरेंट शुड बी एबल टू कोप अप एंड अपडेट योरसेल्फ विद द चेंजेस इन द एग्जाम। देखिए स्टूडेंट, चेंजेस में आप अपने आप को अपडेट रखें, यही कुछ अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। यानी कि जो आपको बदलाव में चीज़ों को चेंज कर ले अपने आप को, तो वही सबसे मेन होता है, ठीक है ना। जो चीज़ें सेम तो चलने वाली नहीं है, अगर चीज़ें चेंज हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले एग्जाम आपको ऑफलाइन होता था, पहले ऑफलाइन से ऑनलाइन आता, तब भी लोग बोलते थे अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो ले लेता है, ठीक है ना, फालतू की बातें कुछ नहीं करते वो। इन द फ्यूचर इफ यू ज्वाइन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट सीज द ड्रास्टिक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन दिस थिंग विल हेल्प यू डू ए लॉट, यानी कि आप जो भी किसी डिपार्टमेंट चेंजेस ज्वाइन करते हैं तो देखिए काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज हो रही है। 2016 के बाद से अपना डिजिटल इंडिया हो गया, अब एआई आ रहा है, तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस होगी। अगर इसके पैटर्न के अंदर बदलाव होता है, कोई नया वेंडर आ जाए तो दिक्कत क्या है आपको, ठीक है ना। तो पहले तो पता नहीं चलता था भाई वेंडर चेंज हो गया, पेपर देते थे लोग, वक्त तैयारी करते थे, सिलेक्शन हो जाता। अब ज़्यादा चलने लग गया आजकल, ठीक है। तो तो आप गुड लक फॉर सीजीएल 2025 जो एग्जाम दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इससे आप कोप अप करने की जरूरत है आपको, ठीक है। और इफ़ यू कॉन्सेप्ट आर स्ट्रॉन्ग, अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो गुड फॉर यू, तो ये आपके लिए बढ़िया ही है, ठीक है। डोंट नीड टू ओवर थिंक, आपको ज़्यादा सोचना नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है। हैविंग स्ट्रॉन्ग ग्रेस्प ऑफ द सब्जेक्ट, पर आपको स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट वर्क ऑन योर स्पीड एज देयर में सम कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जो आपकी जो कैलकुलेशन जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जो टीसीएस के एग्जाम के अंदर होती है। इवन इफ दे डू नो डोंट आस्क दैट कैलकुलेटिव, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन, यानी कि आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयारी करनी होती है, ठीक है। बीइंग ए रिटायर्ड सीजीएल, तो आई नाउ वर्क इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ए टीए, जैसे ये जो स्टूडेंट था जो ये लगा हुआ था, उसके जो उसने मुझे बताया कि भैया सर इस प्रकार से अगर मैं काम करा मैंने, ठीक है, तो यानी कि ये जो सीजीएल जो आपका एस्पिरेंट था, इसने मुझे बताया कि आई नाउ वर्क इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ए टीए टैक्स असिस्टेंट, द डिपार्टमेंट हैज सीन ड्रास्टिक चेंजेस। तो इसने मुझे बताया कि सर 4 से 5 सालों में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिले हैं डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो
we are not only copying ourselves but also updating ourselves with the changes whether we like or not. Is it a separate matter or to discuss, so I won't go too deep into that. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेन चीज़ ये है कि आपको तैयारी पे फोकस रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो भी आपको चीज़ें है कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी कंटिन्यू चलती रहने वाली है। वेंडर चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, इन चीज़ों को ध्यान मत दो, कंटिन्यू तैयारी करते रहें आप। और तैयारी करोगे तो कुछ भी चेंजेस हो जाए, कोई चीज़ आपको चेंज हो जाए तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सेशन सभी को अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, बस आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है और जो आपका पैटर्न चल रहा है, पीवाई के क्वेश्चन चल रहे हैं, उस हिसाब से चलते जाना है। आपको पैटर्न चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, आप आसानी से आप कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। अगर रीजनिंग की क्लासेस देखनी है तो पीवाईक्यू बेस अपना एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्जाम के लिए। तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय।